सेक्शन 7 सेक्शन 7 के अंदर हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है तो ये किस तरह कंस्ट्रक्ट होता है, इसको किस तरह वहाँ पे रन किया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे कि कंट्रैक्टर सबमिटल प्रोसीजर। कंट्रैक्टर ने जो सबमिटल आगे सबमिट करना होता है, मीन जो अप्रूवल वगैरह लेना होता है, तो उसका वो प्रोसीजर वगैरह क्या होगा। In construction, submittals are a contractor's proof of complying with construction documents or a permitted plan set. कंस्ट्रक्शन के अंदर जो सबमिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रूफ्स होते हैं, वो एविडेंसेस होते हैं जो ये वहाँ पे इंश्योर कर रहे होते हैं कि जो कंट्रैक्टर है तमाम चीज़ों को रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग और स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं। दीज इंक्लूड शॉप ड्राइंग्स, इसके अंदर जो ड्राइंग्स वगैरह होती हैं वो शामिल होती हैं। स्पेसिफिकेशन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके अंदर डिसाइड किए जाते हैं, जो एग्रीमेंट किया जाता है। टेक्निकल डाटा एंड सिंपल्स फॉर आइटम्स सच एज स्टील, ब्रिक्स एंड सैनिटरी फिटिंग, और इसके अंदर जिन चीज़ों की उसने टेस्टिंग वगैरह करवानी होती है उनके सिंपल्स वगैरह भी शामिल होते हैं। मेन जो सबमिटल है, सबमिटल के अंदर जो कंट्रैक्टर को उसने प्रोवाइड करना है उसके अंदर जो प्रोजेक्ट से रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी डाटा, वो तमाम उसके अंदर वहाँ पे अवेलेबल होगा विद प्रूफ्स कि वो जो चीज़ें उन स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म कर रहे हैं। Consultants engineer shall manage and control the processing of contractor submittals. कंसल्टेंट जो साइड इंजीनियर होता है तो उसने क्या करना होता है, ये तमाम जो सबमिटल्स हैं इनको वहाँ पे कंट्रोल करना होता है, इनको मैनेज करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आफ्टर बीइंग रिव्यूड फॉर कंप्लीटनेस, जब वो ये चेक कर लेता है कि तमाम जो सबमिटल है वो कंप्लीट है, सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स शैल बी पास्ड ऑन टू द रेलिवेंट स्टाफ, और जो कंसल्टेंट डिज़ाइन टीम का रेलिवेंट स्टाफ है उसको वो डॉक्यूमेंट्स पास किए जाएंगे और उनके थ्रू वहाँ पे उसकी वेरिफिकेशन करवाई जाएगी और देखा जाएगा कि वो कंट्रैक्ट की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। सबमिटल डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी अप्रूव्ड फाइनली बाय क्लाइंट, और सबमिटल के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो तमाम क्लाइंट से फाइनली अप्रूव्ड होना लाजमी होता है। द डिटेल प्रोग्रेस schedule shall be submitted within 14 days after the reward of the contract and may be updated as required as per request by the contractor। और जब एक कंट्रैक्ट आपका फाइनलाइज हो जाता है, डिज़ाइन फाइनलाइज हो जाता है, 14 डेज़ के अंदर उसका जो सबमिटल है, फाइनल जो सबमिटल है डिटेल के अंदर, वो वहाँ पे आपने अप्रूव करवाना होता है, उसको सबमिट करना होता है, या फिर कंट्रैक्टर की जो रिक्वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उसके अंदर जो अपडेट्स वगैरह हैं वो भी उसके अंदर करके उसको वहाँ पे सबमिट करना होता है। इफ़ एनी चेंज अप्लाई द कंट्रैक्टर शैल गेट इट अप्रूव्ड बाय द क्लाइंट। अगर कोई भी उसके अंदर चेंजिंग वगैरह करनी है तो वहाँ पे कंट्रैक्टर को चाहिए होगा कि वो क्लाइंट से उसका अप्रूवल ले ले। Site engineer shall maintain a completed submittal schedule and a list of products for all items requiring client's review and approval। Site engineer क्या करेगा कि site engineer तमाम लिस्ट और तमाम वो चीज़ें जिनके लिए उसने क्लाइंट से अप्रूवल लेना है उनकी जो लिस्ट है और उनके जो सिंपल्स हैं वो उसको प्रोवाइड करेगा, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। सबमिटल्स इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम्स एंड द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, ट्रेड नेम एंड मॉडल नंबर, कौन सा आप टूल्स वगैरह यूज़ करने वाले हैं, कौन सी चीज़ें आप यूज़ करने हैं उनको, कौन से मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चर किया है, उसका ट्रेड मार्क क्या है, ट्रेड नेम क्या है, मॉडल नंबर वगैरह क्या है। उसके बाद स्पेसिफिकेशंस एंड बिल ऑफ क्वांटिटीज़ रेफरेंसेस, कि उन चीज़ों की स्पेसिफिकेशंस क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और वहाँ पे उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और साथ ही बिल ऑफ क्वांटिटीज़ जो हैं वो भी वहाँ पे रेफरेंस के तौर पे ऐड किए जाएंगे ताकि उन चीज़ों का जो बजट है उनको भी देखा जा सके। इंटेंडेड सबमिशन और रीसबमिशन डेट, और वो जो आपकी इंटेंडेड जो सबमिशन डेट होती है कि किस डेट को उसने सबमिट करना है या रीसबमिशन डेट क्या होगी वो भी उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। देन लाइफ टाइम टू डिलीवरी, एंटिसिपेटेड डिलीवरी, कि कितने टाइम के अंदर वो प्रोजेक्ट को डिलीवर करेगा या कितने टाइम के अंदर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा वो भी उसने उसके अंदर मेंशन करनी है। हाईलाइट एनी आइटम दैट रिक्वायर्ड एक्सपीडिटेड रिव्यू टू मेक द प्रोजेक्ट स्केड्यूल, और उसके अंदर अगर किसी चीज़ के ऊपर उसने अगर स्पेशली वहाँ पे अलग वे के अंदर वहाँ पे उसके बारे में पूछना चाहता है या उसके बारे में उसे कोई कन्फ्यूजन है वो उसको हाईलाइट करेगा। आइडेंटिफाई विच सबमिटल्स रिक्वायर्ड क्लाइंट्स एंड साइट इंजीनियर अप्रूवल, और साथ ही साइट इंजीनियर ये वहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वहाँ पे क्लाइंट या साइट इंजीनियर के अप्रूवल की ज़रूरत होगी। ये तमाम जो चीज़ें हैं इनको क्या करना होता है कि साइट इंजीनियर ने मेंटेन करना होता है और इनको कंप्लीट भी करना होता है, और वहाँ पे फिर इनके जो रिव्यूज़ वगैरह और अप्रूवल्स वगैरह इसने लेने होते हैं। These schedules shall be presented in prescribed
prescribed form in both electronic and hard copy variant and shall be updated and sent to the client। अब ये जो स्केड्यूल्स वगैरह होंगे, ये जो रिपोर्ट तैयार होगी, ये इलेक्ट्रॉनिक वे के अंदर और हार्ड कॉपी के अंदर दोनों चीज़ों के अंदर मौजूद होनी चाहिए और इसको फिर क्लाइंट को भेजा जाएगा और इसके अंदर कोई भी अपडेट है वो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर वहाँ भी करके तो उसका नया प्रिंट निकाला जाएगा। और इसके अंदर कोई भी रिव्यू वगैरह करना है, कोई भी चेंजिंग करनी है, वो मंथली बेसिस के ऊपर वहाँ पे उसको नोट किया जाएगा और उसको वहाँ पे अपडेट किया जाएगा। सबमिटल्स रिव्यूज, सबमिटल को रिव्यू कौन कौन करेगा? द कंट्रैक्टर शैल सबमिट ऑल रिक्वायर्ड सबमिटल्स फॉर्म्स इन पेपर एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू द साइट इंजीनियर। कंट्रैक्टर ने क्या करना है कि तमाम जो सबमिटल्स हैं सबसे पहले वो किसको भेजने हैं? साइट इंजीनियर को। देन साइट इंजीनियर शैल रिव्यू द सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सेस वेदर द पैकेज इज कंप्लीट। अब साइट इंजीनियर उसको रिव्यू करेगा और देखेगा कि ये जो पैकेज है वो कंप्लीट है या नहीं है। इफ द सबमिटल इज इनकम्प्लीट, अगर वो सबमिटल इनकम्प्लीट है तो वो वापस उसको क्या करेगा? कंट्रैक्टर तक भेजेगा। द कंप्लीट सबमिटल डॉक्यूमेंट, अगर कंप्लीट है वो डॉक्यूमेंट सबमिटल कंप्लीट है, शेल बी स्टोर्ड इन क्लाइंट्स इंजीनियर्स डेटाबेस, तो वो उसे अपने डेटाबेस के अंदर, क्लाइंट इंजीनियर डेटाबेस के अंदर उसको स्टोर करेगा। एंड शेल बी फॉरवर्डेड टू द रेलिवेंट रिव्यूज ऑफ द कंसल्टेंट साइड डिपार्टमेंट, और जो कंसल्टेंट साइड डिपार्टमेंट है, डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, उसको फिर इसकी जो कॉपी वगैरह है वो शेयर की जाएगी। द कंसल्टेंट डिज़ाइन टीम शैल रिव्यू द सबमिटल। अब जो कंसल्टेंट डिज़ाइन टीम होगी तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब उस सबमिटल को रिव्यू करे एंड इंश्योर दैट द सबमिटल इज इन कंप्लायंस, और वो इंश्योर करेगी, कंफर्म करेगी कि जो सबमिटल है उनकी जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह थी, जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट, जो डिमांड्स थी, उनके अकॉर्डिंग कंप्लीट है, तमाम स्पेसिफिकेशंस को वो पूरा कर रहा है। इफ द सबमिटल डॉक्यूमेंट्स वर इन एग्रीमेंट, अगर सबमिटल डॉक्यूमेंट्स एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है, स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हैं, हाउएवर इन द कंसल्टेंट विल रिक्वायर एक्सप्लेनेशन, देन द कंसल्टेंट will return to the site engineer। अगर उसके अंदर कंसल्टेंट को किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए, किसी चीज़ के अंदर उसे क्लैरिटी नहीं है, वो उस चीज़ को वापस क्या करेगा? फॉरवर्ड करेगा साइट इंजीनियर को विद कमेंट के साथ कि इसकी मुझे एक्सप्लेनेशन वगैरह प्रोवाइड करो। साइट इंजीनियर इन consultation with the client shall resubmit the submittal to the contractor with his or her determination। अब साइट इंजीनियर क्या करेगा कि वो उस सबमिटल को वापस रीसबमिट करेगा कंसल्टेंट को, कंट्रैक्टर को, और उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके वापस उसे क्लाइंट तक पहुंचाएगा। The contractor's project manager and the site engineer and designer engineer shall be authorized to review and certify submittals prior to its submission। अब जो हमने देखा था कि कंट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए, वो प्रोजेक्ट मैनेजर या उसकी जगह जो साइट इंजीनियर है उसने क्या करना होता है कि प्रॉपर उसके पास अथॉरिटी होती है कि सबमिटल सर्टिफाई होने से पहले उसकी जो सबमिशन है उससे पहले वो क्या करे? उसको रिव्यू करे और सर्टिफाई करे कि ये सबमिटल क्या है? कंप्लीट है। द क्लाइंट शैल अकॉर्ड द फाइनल अप्रूवल। अब क्लाइंट क्या करेगा? फाइनल अप्रूवल देगा आफ्टर द सबमिटल इज अप्रूव्ड। जब सबमिटल अप्रूव हो जाएगा बाय द कंसल्टेंट की तरफ से, उसके बाद जो क्लाइंट होगा वो फाइनल अप्रूवल देगा। तो जो आपका सबमिटल है उसको इन जो वेज हैं, इन रास्तों से गुजरना पड़ता है और इन जगहों से अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद ही उसको आगे यूज़ किया जा सकता है। चेंजेस इन द अप्रूव्ड सबमिटल, अगर जो आपका सबमिटल एक बार अप्रूव्ड हो गया है, अब अगर उसके अंदर कोई चेंजिंग्स करनी है, वो चेंजिंग्स कैसे होंगी? Changes in approved submittal shall not be allowed unless the approved submittals with changes have been resubmitted and approved। अब उसके अंदर तब तक आप सबमिटल के अंदर चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकते जब तक आप उसको उन चेंजिंग के साथ वापस रीसबमिट नहीं करते, वापस क्लाइंट को नहीं भेजते और क्लाइंट उसके ऊपर अप्रूवल नहीं देता, तब तक आप उसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते। सप्लीमेंटल सबमिटल कौन सा होता है? वो सबमिटल जो आपको इनकम्प्लीट होने की वजह से या उसके अंदर डिटेल ना होने की वजह से आपको वापस देना पड़ता है। जैसे सप्ली का पेपर देते हैं ना, एक बार फेल हो गया वापस दूसरी बार दिया जाता है, ऐसे ही ये सप्लीमेंटल सबमिटल आ जाता है। सप्लीमेंटल सबमिटल इनिशिएटेड बाय द कंट्रैक्टर फॉर कंसिडरेशन ऑफ करेक्टिव प्रोसीजर शैल कंटेन सफिशिएंट डाटा फॉर रिव्यू। सप्लीमेंटल सबमिटल्स शैल बी मेड इन द सेम मैनर एज द इनिशियल सबमिटल। सप्लीमेंटल सबमिटल को भी वापस आपने उसी तरीके से बनाना है जिस तरह के आपने इनिशियल सबमिटल बनाया था। तमाम जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके अंदर फुलफिल की जाएंगी, उसके अंदर जो अप्रूवल्स है प्रॉपर लिए जाएंगे, तमाम जो टेस्टिंग्स हैं वो उसके अंदर ऐड की जाएंगी, उसके अंदर जो भी आपके चीज़ें हैं जिसके रेलिवेंट कोई सिंपल्स वगैरह वो तमाम इसके अंदर ऐड किए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर क्या किया जाएगा? इस सबमिटल को आगे वापस रीसबमिट किया जाएगा। इंजीनियरिंग रिव्यू सबमिटल शैल बी रिव्यूड फॉर कंफॉर्मेंस विद द
TS टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, बिल ऑफ क्वांटिटीज एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। अब इंजीनियर रिव्यू क्या करेगा, इंजीनियर क्या करेगा, इंजीनियरिंग रिव्यू के अंदर सबमिटल्स को वहाँ पे रिव्यू करना है कि वो तमाम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और बिल ऑफ क्वांटिटीज़ और जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हैं उनको पूरा कर रहा है, इनको वहाँ पे इसके अंदर रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू एक्शन शैल हैव द फॉलोइंग मीनिंग। अब रिव्यू के अंदर जो आपका एक्शन होगा, मीन जो उसके ऊपर वो कोई एग्रीमेंट या कोई कमेंट वगैरह देते हैं उनके मीनिंग क्या होंगे। अप्रूव्ड का मतलब यह होगा कि तमाम चीज़ें आपकी सही हैं और आपका ये चीज़ क्या है, एक्सेप्टेड है। सबमिटल अपीयर्स टू कंफर्म टू द रिस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्पेसिफिकेशंस एंड एग्रीमेंट। इसका मतलब यह है कि आपका सबमिटल क्या है, दिखाई दे रहा है कि वो तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है। अगर डिसअप्रूव्ड है, डिसअप्रूव्ड का मतलब होगा नॉन एक्सेप्टेंस, कि जो आपका अप्रूवल है, सबमिटल है, वो रिजेक्ट हो रहा है। मीन्स कि सबमिटल इज डेफिशिएंट, कि सबमिटल के अंदर किसी किस्म की कमी है, और टू द डिग्री दैट रिव्यूअर कैन नॉट मेक थॉरो रिव्यू ऑफ द सबमिटल, जो कि एक जो रिव्यूअर है या साइट इंजीनियर है उसने उसको वहाँ पे कंसिडर नहीं किया। द सबमिटल नीड्स रिवीजन एंड इज टू बी करेक्टेड इन रीसबमिटल। और इसका अगर डिसअप्रूव्ड है तो इसका मतलब है कि सबमिटल को आपने वापस चेक करना है, उसके अंदर वहाँ पे इंप्रूवमेंट वगैरह करनी है, और जो भी उसके अंदर डिफेक्ट वगैरह मौजूद है उसको वहाँ पे वापस रिवाइज करके उसको इम्प्रूव करके करेक्ट करके उसको रीसबमिट करना। क्लियर है? कंफ्यूज कर रही है? क्या कंफ्यूज कर रहे हैं? सिंपल सी चीज़ है। सबमिटल का मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट जो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे आपने यूज़ करना है, जिसकी बेस पे आपने ओवरऑल सारा काम करना है। अभी इसका क्या होता है कि आपने क्लाइंट से अप्रूवल लेना होता है, क्लाइंट से अप्रूवल लेना और आपने बनाना है। दो चीज़ें हो गई हैं। अब बीच में मल्टीपल आपके बंदे आ रहे हैं। एक होगा साइट इंजीनियर जो कि आपको ही रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी जितनी भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लीगल वैल्यूज़ हैं, उनकी नॉलेज उसके पास मौजूद है। उसकी बेस पे वो चेक करेगा कि जो सबमिटल आप तैयार कर रहे हैं, जिसकी बेस पे आपने काम करना है, वो कंप्लीट है या नहीं है। अगर वो कह रहे कंप्लीट है, देन आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे किसको, कंसल्टेंट साइट इंजीनियर को। कंसल्टेंट जो डिपार्टमेंट है जिसके साथ कंसल्ट कर रहे हैं, या क्लाइंट जो क्लाइंट के आगे रिप्रेजेंटेटिव है, उसको सबमिट किया जाएगा, और फिर वो उसका जो कंसल्टेंट डिपार्टमेंट होगा वो उसका अप्रूवल देगा, और या फिर उसकी जगह पे जो इंजीनियर मौजूद है वो अप्रूवल देगा। अगर वो कह रहे हैं इसके अंदर किसी चीज़ की उसे समझ नहीं आ रही, किसी किस्म की उसे एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है, वो क्या करेगा, उसे रिवर्स करेगा साइट इंजीनियर को। साइट इंजीनियर वापस उसे भेजेगा किसके पास, कंट्रैक्टर के पास। कंट्रैक्टर को वो बोलेगा कि इसके अंदर ये जो चीज़ है उसके अंदर डेफिशिएंसी है, कमेंट उसके अंदर मौजूद होगा, इसको एक्सप्लेन करो ये चीज़ क्या है। वो उसको एक्सप्लेन करेगा, वापस उसको फुल करेगा, और फिर वो साइट इंजीनियर को भेजेगा, साइट इंजीनियर कंसल्टेंट को भेजेगा, और कंसल्टेंट जब उसको अप्रूव कर लेता है कि ये चीज़ आपकी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग है, वो फिर क्लाइंट को भेजेगा, और क्लाइंट फिर उसके ऊपर फाइनल साइन करेगा। एंड पूरा चैप्टर यही था।